बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास केमिस्ट्री। 9th क्लास केमिस्ट्री के बेटा पहले हम पूरे चैप्टर्स के इंट्रोडक्शन और फिर जो फर्स्ट चैप्टर होगा उसकी डिटेल में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें 9th क्लास केमिस्ट्री की, तो 9th क्लास की केमिस्ट्री को 9 चैप्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, डिफरेंट पोर्शंस के अंदर उसको डिवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ हम अपने लेक्चर्स के अंदर, चूंकि आप लोग 8th में से ट्रांसफर हुए हैं, 8th में से आप प्रमोट हो गए 9th क्लास में है, तो आप लोगों को कोई आइडिया नहीं है ऐसे कि केमिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं बोर्ड में और कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं, उस चैप्टर की वेटेज कितनी है। तो हमारे इस लेक्चर्स के अंदर हम एक तो अपने लेक्चर को कवर करेंगे, दूसरा आपको बोर्ड के हवाले से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, उसमें से कितने क्वेश्चंस शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं, कितने लॉन्ग क्वेश्चंस के फॉर्म में आते हैं, एमसीक्यूज कैसे पूछे जाते हैं, वन बाय वन इंशाल्लाह इसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9th क्लास का जो पहला चैप्टर है हमारे पास, फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। उसको स्टार्ट करते हैं, उसका आगाज करते हैं और देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की सबसे जो बुनियादी चीजें हैं वो हमने पहले डिस्कस करनी है। आपने इससे पहले 8th क्लास में 8th स्टैंडर्ड में आपने साइंस पढ़ी है। बेसिकली वो जो साइंस पढ़ी थी उसी की आगे टाइप आ जाती है जो है हमारे पास केमिस्ट्री। तो हम पहले साइंस के, चूंकि आप उसके फेमिलियर हैं साइंस से कि साइंस क्या होता है, तो हम पहले साइंस की बात करते हैं कि साइंस क्या होता है। तो साइंस हमें पता है कि इट इज अ नॉलेज ऑफ फैक्ट्स। और ये जो नॉलेज होता है बेटा, ये कैसे ऑब्टेन होता है? इट इज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और इसी को हम क्या बोलते हैं? साइंस। जितनी भी नेचर थिंग्स आ जाती हैं वो हम साइंस के अंदर ही डील करते हैं। अब जो साइंस होती है, साइंस को आप डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर देते हैं। जैसे साइंस की जो मेजर ब्रांचेस आ जाती हैं उसमें से हम बायोलॉजी को स्टडी करते हैं, इसमें हम फिजिक्स की बात करते हैं, इसमें हम केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये हमारे पास मेजर जो क्लासेस हैं साइंस की वो आ जाती हैं। बायोलॉजी को आपको पता है कि बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज डील करते हैं? द स्टडी ऑफ लिविंग एंड ऑल दोज नॉन लिविंग थिंग्स व्हिच इफेक्ट द लिविंग थिंग, वो बायोलॉजी के अंदर आप डिस्कस करेंगे। फिजिक्स के अंदर तमाम तरह की जो मैटर की जो कंपोजिशंस आ जाएंगी, जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन वगैरह यूज होगी, उसकी बात करेंगे। और केमिस्ट्री जो हमारा मेन है, जो हमारा मेजर है, उसकी बात करते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री होती क्या। पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, फिर हम इसकी बाकी जो रिलेटेड थिंग्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि केमिस्ट्री है क्या, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री क्या होती है थी? इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस। किसकी ब्रांच है? इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइंस की ये ब्रांच है जो डील करती है, विच डील्स विद द, किस चीज के साथ डील करेगी? सबसे पहली बात ही ये डील करती है कंपोजिशन, फिर उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद प्रॉपर्टीज। किस चीज की कंपोजिशन, किस चीज की स्ट्रक्चर, किस चीज की प्रॉपर्टीज? ऑफ मैटर। मैटर की कंपोजिशन, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की प्रॉपर्टीज को जो ब्रांच डील करती है उसको क्या बोलते हैं? केमिस्ट्री बोलते हैं। इसके साथ साथ ऑल द थ्योरीज, जितनी भी बेटा थ्योरीज आ जाती हैं, एंड लॉज which govern changes in matter। तो पहली बात हमें पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। तो मैटर हमें पता है कि एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास, जिसका कोई ना कोई वजन होता है, जो कोई ना कोई जगह घेरती है, उसको क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब उस मैटर के अंदर डिफरेंट चेंजेस भी आती जाती हैं, उस चेंजेस को जो ब्रांच डील करती है उसको क्या बोलेंगे? केमिस्ट्री का नाम देंगे। स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने
इसको याद करने का बेस्ट मेथड क्या है कि आप अपनी नोटबुक को साथ रखें और साथ साथ लेक्चर को नोट करते रहें। आपके नोट्स भी तैयार होते रहेंगे और आपको प्रिपरेशन भी होती रहेगी, तो साथ साथ लिखना मत भूलिएगा। तो केमिस्ट्री क्या हुई हमारे पास? इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की ब्रांच है जो डील करती है किस चीज के साथ? कंपोजिशन के साथ, structure, properties and changes taking place in matter. Also, all those theories and laws which govern these changes, जिसकी वजह से इस मैटर के अंदर चेंजेस आती हैं, इस पूरे क्राइटेरिया को क्या नाम देंगे? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्लियर होगी। अब आप इसको मॉडर्न वे में प्रॉपर तरीके से, जो आपकी बुक के ऊपर भी वर्डिंग लिखी हुई है, आप इसको तैयार कर सकते हैं। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the study of composition, structure, properties and the changes that take place in matter. Also, the theories and laws which govern these changes are called chemistry. अब केमिस्ट्री तो हमारे पास डेफिनेशन होगी। क्वेश्चन आता है व्हाई केमिस्ट्री? केमिस्ट्री ही क्यों? हम क्यों पढ़ते हैं केमिस्ट्री? तो कहते हैं इतनी मुश्किल है केमिस्ट्री, तो बेटा क्यों मुश्किल है? व्हाई केमिस्ट्री? केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? पहले इसकी बात कर लेते हैं ना, फिर बताते हैं मुश्किल क्यों लगती है। केमिस्ट्री, चूंकि हमें पता है कि केमिस्ट्री उसका हमारी लाइफ के ऊपर बड़ा डायरेक्ट रिलेशन है, यानी हम अपनी पूरी लाइफ में केमिस्ट्री को साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। हमारा केमिस्ट्री के साथ, केमिस्ट्री का हमारे साथ एक बड़ा गहरा रिश्ता है। ठीक है, केमिस्ट्री है तो हम हैं। यानी केमिस्ट्री कैसे? बेटा हम जितने फूड वगैरह यूज कर रहे हैं, हमारे जो खाने पीने की एशिया होती हैं, वो सारी उसके अंदर केमिस्ट्री है। अब कहेंगे वो कैसे? हम केमिस्ट्री थोड़ी ना खाते हैं। तो केमिस्ट्री तो नहीं खाते, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एक्सेट्रा, ये सारे क्या है हमारे पास? केमिस्ट्री ही है। हम जो कपड़े पहनते हैं, जो फाइबर्स हैं, ये भी हमारे पास क्या है? केमिस्ट्री है। हम जो पीते हैं वाटर H2O, ठीक है जी, केमिस्ट्री है। हम जो रिस्पायरेशन, हम सांस ले रहे हैं, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट कर रहे हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या है? केमिस्ट्री है। हम इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन के अंदर केमिस्ट्री है। हर जगह पे बेटा केमिस्ट्री का रिलेशन है। दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो हुई ना टेस्टिंग कि हर जगह पे केमिस्ट्री के साथ, तो हमें पता तो होना चाहिए ना भाई केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री हमारी पूरी जिंदगी हमारे साथ साथ चल रही है। तो व्हाट इज केमिस्ट्री? वी शुड फेमिलियर टू दैट टर्म। तो हमें पता होना चाहिए ना कि केमिस्ट्री होती क्या, हम इसको क्यों पढ़ते हैं, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। हमारा लेना देना, हमारे मामला जिंदगी के सारी केमिस्ट्री के साथ ही तो हैं। तो दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फील्ड। तो इसके बाद हमारे पास ये बेसिकली और करती भी क्या है कि बाज का कुछ कैसा होता है कि डिजास्टर्स वगैरह, कुछ फूड प्रॉब्लम्स आ जाती है, कुछ इसके अलावा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए भी केमिस्ट्री का सहारा ले रहे होते हैं। ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट बेटा इसको डिस्कस करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री की बात करेंगे तो बेसिकली ये क्या होता है कि इसमें से लाजमी बोर्ड में एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। कोई एक ब्रांच आप में से पूछ लेता है, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, इनमें से कोई ना कोई एक क्वेश्चन लाजमी आता है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि हमारे पास ब्रांचेस क्या होती हैं। तो ये स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। तो उनमें सबसे पहली ब्रांच हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो किसी भी चीज की फिजिकल प्रॉपर्टीज को डील करेगी। अब ये किसकी ब्रांच है जी? केमिस्ट्री की ब्रांच है। तो हम लिखेंगे इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स, जो डील करती है किस चीज के साथ? विच डील्स विद द थ्योरीज। बेटा वो तमाम तरह की थ्योरीज एंड लॉज, और तमाम तरह के लॉज विच हेल्प टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। यानी हम मैटर के अंदर जो होने वाली चेंजेस हैं उसको डील करने के लिए कौन कौन सी थ्योरीज और कौन कौन से लॉज की बात करते हैं, उस ब्रांच को क्या नाम देंगे? फिजिकल केमिस्ट्री। अब उन लॉज के मुताबिक कौन कौन से लॉज आ सकते हैं? इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी। ये इसके एग्जांपल में आ जाएगा कि हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मैटर को इसके अंदर डील कर रहे होते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है
ये कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कि ना तो आप एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फार्म टू अनदर। हाँ, आप एनर्जी को एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद आ जाती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या होती है? इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, तमाम तरह के एलिमेंट्स को डील करता है एक्सेप्ट यानी छोड़ के, किस चीज को? कार्बन एंड हाइड्रोजन, ऑल्सो देयर डेरिवेटिव्स। कार्बन, हाइड्रोजन और उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के जो हमारे पास बाकी जितने एलिमेंट्स बच जाते हैं, उन तमाम तरह की स्टडी को जो ब्रांच डील करती है उसको क्या बोलते हैं? इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक। उसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम देंगे। बेटा इसके अंदर आप जितने भी पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स आ जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन को छोड़ के, उसके डेरिवेटिव्स को छोड़ के जितने एलिमेंट्स आ जाते हैं, उन तमाम तरह के एलिमेंट्स की स्टडी को आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर डील कर रहे होते हैं। इसके अलावा जितने भी आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर चेंजिंग आती है, जो बॉन्ड्स इसके अंदर चेंज हो रहे होते हैं एटसेट्रा, ये सारी जो ब्रांच है वो इसको डील कर रही होती है। क्लियर होगी कि वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है किस चीज के साथ? ऑल द एलिमेंट्स की स्टडी एक्सेप्ट कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। जो ऑर्गेनिक आ जाते हैं ये इसको ऑपोजिट आ जाएगा। इसके अंदर हमने क्या कहा? कार्बन, हाइड्रोजन उसके डेरिवेटिव को छोड़ के बाकी तमाम एलिमेंट्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे। तो ऑर्गेनिक क्या हो जाएगा? जिसको आपने यहाँ पे स्किप किया, किस चीज को स्किप किया हमने? कार्बन, हाइड्रोजन एंड डेरिवेटिव। तो उन चीज की जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो किस में आ जाएगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हमारे पास डेफिनेशन आती है, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट विद द डील्स विद द स्टडी ऑफ deal with the study of carbon, hydrogen and their derivatives, और जो उसकी डेरिवेटिव्स के साथ डील करेगी उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप अगर एग्जांपल्स की बात करें तो आप कह सकते हैं जो हम नेचुरल गैस है वो इसके अंदर स्टडी करते हैं, हम जो पेट्रोलियम की बात करते हैं वो इसके अंदर स्टडी करते हैं, हम जो कोल वगैरह की बात करते हैं एटसेट्रा, ये सारी हमारे पास किस में आ जाती हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम जो मेडिसिन की बात कर रहे होते हैं वो भी हमारे पास इसमें आ जाती हैं। हम जो इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वगैरह की, वो भी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो इसके बाद हमारे पास स्टूडेंट्स आती है एनालिटिकल केमिस्ट्री। व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री? तो एनालिटिकल केमिस्ट्री की हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है एस्टिमेशन एंड डिटेक्शन, एस्टिमेट करना और उसको डिटेक्ट करना ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको डील करने के लिए जो हमारे पास ब्रांच आती है उसको क्या नाम देंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो उसको डिफाइन करते हैं, द ब्रांच विच डील्स with the detection and estimation of components of a substance, किसी भी सब्सटेंस के अंदर पहले उस चीज को डिटेक्ट करना, पहचानना और फिर उसके ऊपर एस्टिमेट लगाना। ठीक है जी, ये हमारे पास जो ब्रांच आ जाएगी उसको क्या बोलेंगे? एनालिटिकल केमिस्ट्री। इसके अंदर बेटा जी हम बात करते हैं बेसिकली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये इसमें हम डिटेल में स्टडी करते हैं। क्वालिटेटिव जो उसकी क्वालिटी के रिलेटेड होती है और क्वांटिटेटिव जो उसकी अमाउंट, जो उसके क्वांटिटी के मिकदार के रिलेटेड होती है, उसको आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस का नाम देते हैं। इसके अलावा हम इसमें वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस
एनालिसिस की भी बात करते हैं। ये दो टर्म्स आ जाती हैं जिसको आप यूज करेंगे जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आएंगे या प्रैक्टिकल जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे तब आप इनको यूज कर रहे हैं, वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो हमारे पास 4 ब्रांचेज होगी। 5वीं ब्रांच हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री। बायो लाइफ के रिलेटेड है, केमिस्ट्री यानी वो केमिस्ट्री जो हमारे लाइफ के रिलेटेड जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको जो डील करती है, उनको जो स्टडी करती है। तो हम इसको डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the which deals with the study of living थिंग्स। उन लिविंग थिंग्स के ऊपर वो डिस्कशन कर रही होती है या उनके साथ डील कर रही होती है जो हमारी जिंदगी के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे हम इसके अंदर बात करें तो जो आ जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम फूड वगैरह यूज कर रहे होते हैं बेटा, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती है। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं प्रोटीन्स, वो इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा जो हम यूज करते हैं लिपिड्स एक्सेट्रा, ये सारी बायोकेमिस्ट्री के अंदर आ जाती हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के साथ, यानी कोई भी चीज़ जो आपने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करनी हो, लार्ज क्वांटिटी में आपको चाहिए हो, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के वो हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करते हैं। तो इसको डिफाइन करते हैं कि हमारे पास आता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द which deals with the study of industrial processes we deal with the study of industrial processes। वो केमिस्ट्री की ब्रांच जो डील करती है इंडस्ट्रियल प्रोसेस के साथ, उसको आप क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। जैसे बेटा इंडस्ट्री के अंदर कोई भी चीज प्रोड्यूस, लाइक हम कह सकते हैं जी सोप इंडस्ट्री, सोप एंड डिटर्जेंट्स जो आ जाते हैं, इसको जो इंडस्ट्री जो डील करती है वो आ जाती है। इसके अलावा जी हमारे पास प्लास्टिक इंडस्ट्री आ जाती है। इसके अलावा जी हमारे पास रबर आ जाती है एक्सेट्रा, मैनी मोर। इसके अंदर आप क्लासीफाई कर सकते हैं जितने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होते हैं उसको डील करने के लिए जो केमिस्ट्री की ब्रांच हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। देन हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बड़ी आसान सी और बड़ी अहम भी है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बेटा वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जो डील करती है इन्वायरमेंट के साथ और इन्वायरमेंट के अंदर होने वाली चेंजेस के साथ, और जो किसी भी पोल्यूटेंट की वजह से हमारे इन्वायरमेंट के अंदर पोल्यूशन आ रही होती है ना, जो हमारा इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा होता है, उन फैक्टर्स को स्टडी करना और उन फैक्टर्स को मिनिमाइज करने के जो मेथड्स हैं उनको स्टडी करना क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इसको डील करते हैं, इसको स्टडी करते हैं द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द, जो डील करती है किस चीज के साथ? दैट डील विद द स्टडी ऑफ, दैट डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल्स दैट pollute our environment। जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं एंड हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग, जो इंसानों के ऊपर बुरे असरात मुरतब कर रही होती है, उसको आप क्या बोलेंगे? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो एनवायरनमेंट और उसके अंदर होने वाले जो पोल्यूशन है किसकी वजह से होती है? पोल्यूटेंट की वजह से, और उस पोल्यूशन का इंसानों के ऊपर, ह्यूमन बीइंग्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, इन तमाम तरह की स्टडीज को आप क्या बोलते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में अगर आप एग्जांपल की बात करें तो हम कह सकते हैं जी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम इसके अंदर ओजोन की बात करते हैं, हम इसके अंदर एसिड रेन एक्सेट्रा, इसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं। बेटा आज के लेक्चर की लास्ट जो हमारे पास रहेगी ब्रांच, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री को डिफाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या होती है। तो स्टूडेंट्स हमारी आखिरी ब्रांच रहेगी न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो आइए इसको देखते हैं कि न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है। द ब्रांच ऑफ
केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वो ब्रांच दैट डील्स विद द, जो डील करती है किस चीज के साथ, डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस, स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस। इसके अलावा जो उनमें से रेडिएशन निकलती हैं, रेडिएशंस एमिटेड, रेडिएशंस एमिटेड ड्यूरिंग दीज रिएक्शंस, इन रिएक्शंस के दौरान जो इसमें से रेडिएशंस एमिट होती हैं, एंड देयर यूजेस, और जो रेडिएशन एमिट होंगे उसके जो यूजेस होंगे, इज कॉल्ड, उसको क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड इज कॉल्ड न्यूक्लियर केमिस्ट्री, उसको आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री का नाम देते हैं। केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो डील करती है स्टडी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस के साथ, रेडिएशंस जो इसमें से एमिट होती हैं और उन रेडिएशंस के यूजेस के साथ, उसका क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो इसके अंदर आप एग्जांपल दे सकते हैं, जो हमारे पास एग्जांपल आती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसके अलावा आप कह सकते हैं यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं उनकी स्टडी। इसके अलावा आप कह सकते हैं जी यूजेस ऑफ मेडिसिन्स एटसेट्रा। ये इन तमाम तरह की जो डिटेल में स्टडी होती है उसको डील करने के लिए जो ब्रांच आती है उसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। होप्स हो कि आपको जो केमिस्ट्री की ब्रांचेज हैं ये सारी क्लियर होगी होंगी, बट इनमें से लाजमी एक ना एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है। बात का तो पूछ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, डिफाइन फिजिकल केमिस्ट्री। इनमें से कोई भी एक आपके पास टर्म पूछी जा सकती है, या आपसे पूछ लीजिए डिफाइन केमिस्ट्री, एक्सप्लेन एनी 5 ब्रांचेस, एनी 4 ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। लॉन्ग में पूछ सकता है, शॉर्ट में भी आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। इसको मेमोराइज करने के लिए आसान सा, बस आपके जो की वर्ड्स हैं वो आपको याद होने चाहिए। जैसे आप पढ़ रहे हैं यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री, तो फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता होना चाहिए कि थ्योरीज एंड लॉज की बात करते हैं जो चेंजेस को डील करती हैं। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑल द एलिमेंट्स आ जाते हैं जी, एक्सेप्ट कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसके अंदर आप बात कर लेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन्स को डील कर रहे होते हैं। इसके अंदर आप क्या करते हैं, डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या करते हैं आप, लिविंग थिंग्स या दोज केमिकल्स विच इम्पैक्ट ऑन द लिविंग थिंग, स्टडी ऑफ ऑल द लिविंग थिंग्स विच इफेक्ट ऑन द लिविंग थिंग्स। ठीक है जी। उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आप क्या कर लेते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को डील करते हैं। अगर आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो हम बात करते हैं केमिकल्स दैट पोल्यूट ओवर एनवायरनमेंट। और लास्ट में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री की बात करें तो हम बात करते हैं जी यहाँ पे किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस की। उसके बाद रेडिएशंस की बात करते हैं और उसके बाद इसके यूजेस की बात करते हैं। इस तरीके से बेटा आपको ये लेक्चर मेमोराइज हो गया होगा इंशाल्लाह, और आप एक दफा इसको बुक से गो थ्रू करेंगे तो आपको ये सारा तैयार हो जाएगा। तो बाकी जो नेक्स्ट हमारे पास लेक्चर्स आते जाएंगे इंशाल्लाह हम सीक्वेंस में चलेंगे और इसको जितने जल्दी हो सका हमारे सिलेबस को हम कवर भी करेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि साथ साथ इसको हम मेमोराइज भी करते रहें, साथ साथ इसको तैयार भी करते रहें, और जो टिप्स एंड ट्रिक्स होंगे इसको तैयार करने के, मैक्सिमम नंबर्स लेने के, वो भी आपको साथ साथ बताते रहेंगे। हमारे साथ रहिए और हमारी वीडियोस को साथ साथ देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।